प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत मंडपम में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया और इस मौके पर पीएम मोदी ने मिशन मौसम का शुभारंभ किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान डाक टिकट, सिक्का और आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज जारी किया। इस कार्यक्रम को अविभाजित भारत का नाम दिया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मेट्योर से डील करता है, आईएमडी ने इस कार्यक्रम में उन देशों को आमंत्रित किया है जो 150 साल पहले इसकी स्थापना के समय भारत का हिस्सा बने। इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स के अलावा मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देश के अधिकारी भी शामिल रहे। मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। भारत का मौसम विभाग इसी कसौटी पर आगे है। मौसम की जानकारी सटीक हो और वो हर व्यक्ति तक पहुंचे भी। भारत में इसके लिए आईएमडी ने विशेष अभियान चलाए। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल सुविधा की पहुंच आज देश की 90% से ज्यादा आबादी तक हो रही है। मोदी ने मंगलवार को देश भर के लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए सभी को मकर संक्रांति की बधाई दी। अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। उत्तरायण सूर्य को समर्पित ये पावन उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। प्रधानमंत्री मोदी ने मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ की कुछ तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने महाकुंभ में अमृत स्नान की तस्वीरें सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, महाकुंभ में भक्ति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। मकर संक्रांति महापर्व पर महाकुंभ में प्रथम अमृत स्नान में शामिल सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। महाकुंभ की कुछ तस्वीरें भी उन्होंने साझा की जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान पर्व मकर संक्रांति के मौके पर मनाया जा रहा है। महाकुंभ को लेकर के सभी 13 अखाड़ों के साधु संत और सन्यासियों में गजब का उत्साह दिखा। महाकुंभ नगरी के टेंट सिटी में उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा है। इससे पहले पौष पूर्णिमा शाही स्नान के मौके पर तकरीबन 1,65,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम तट पर डुबकी लगाई। मकर संक्रांति के मौके पर यह आंकड़ा 4 से 5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं अखाड़ों के अमृत स्नान के भव्य और दिव्य नजारे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। गृहमंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य में मकर संक्रांति आज मना रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के गुरुकुल इलाके में स्थित शांति निकेतन में पतंग उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ पतंग उड़ाई। इस दौरान गृह मंत्री के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहे। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जनवरी से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और वो इस दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं। झारखंड में देवघर के बाबा मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि अगले 1 माह तक पुरानी संस्कृति और सभ्यता के मुताबिक खिचड़ी और तिल के लड्डू का विशेष भोग लगाया जाएगा। प्राचीन परंपरा के मुताबिक मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर तिल अर्पित करने के बाद ही अपने घर में मकर संक्रांति मनाएंगे। वहीं मंदिर के पुजारी ने कहा कि इस बार कुंभ मेला की वजह से कहीं न कहीं मंदिर में भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में भीड़ और बढ़ जाएगी।
मकर संक्रांति के मौके पर बिहार की सियासत में दही चूड़ा पॉलिटिक्स की खूब चर्चा होती है। अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जाता है। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का दही चूड़ा भोज हर साल खास होता है। इस बार भी राबड़ी आवाज पर लालू प्रसाद की तरफ से दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ, लेकिन इस भोज में खास नेताओं को ही बुलाया गया। हालांकि इससे पहले लालू के घर पर दही चूड़ा में तमाम दलों के नेताओं को भी निमंत्रण देने का रिवाज रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार सिर्फ आरजेडी के नेताओं को ही दही चूड़ा भोज पर बुलाया गया। हालांकि इससे पहले लालू के घर होने वाले दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार को भी निमंत्रण दिया जाता रहा है, जिसमें सियासी खिचड़ी भी पकती रही है। लेकिन इस बार राजनीतिक टीका टिप्पणी के बीच नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया। वहीं राबड़ी देवी के घर पर दही चूड़ा के आयोजन में निमंत्रण को लेकर राजनीतिक दलों के बीच छींटाकशी भी शुरू हो गई। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिना नाम लिए हुए कहा कि इस बार तो अपने सहयोगियों को भी निमंत्रण नहीं दिया गया। इससे ही पता चलता है कि जहां सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, वहीं इंडी गठबंधन का सूर्य दक्षिण की ओर जा रहा है। 2025 में इंडी गठबंधन का राजनीति अस्त व्यस्त हो जाएगा। महाकुंभ का महीना और मकर संक्रांति, सूर्य उत्तरायण, वो पूरा देश आज इस पर्व को मना रहा है, लेकिन राजनीतिक संक्रांति भी हो रहा है। एक ऐसा राजनीतिक दल भी है जिसने अपने सहयोगी को भी निमंत्रण नहीं दिए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। तो स्वाभाविक है इंडी गठबंधन के घटक दल का जो आपसी संघर्ष है, तो सूर्य उत्तरायण हुए और इनका राजनीति दक्षिणायन हो गया। पटना में आज चिराग पासवान दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे थे और इस मौके पर सीएम नीतीश के साथ साथ तमाम नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने 12 बजे पहुंचने का समय दिया, लेकिन वो तड़के 10 बजे ही पहुंच गए, लिहाजा चिराग पासवान प्रदेश कार्यालय पर मौजूद नहीं थे। वहीं बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एलजेपीआर के कार्यालय में तकरीबन 10 मिनट तक रुके और निकल गए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और राज्य संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने सीएम नीतीश का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम नीतीश के बिना दही चूड़ा खाए लौटने को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा, सीएम नीतीश आए और हमें आशीर्वाद दिया, ये हमारे और कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बात है। उन्होंने कहा, हम सीएम नीतीश की व्यस्तता का सम्मान करते हैं और सबको सम्मान करना चाहिए। वहीं मीसा भारती पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, यह त्योहार से ज्यादा कुछ नहीं है। बिहार में दही चूड़ा के त्योहार को भी सियासत से जोड़ दिया गया है। चिराग ने कहा, मकर संक्रांति के बाद एनडीए के घटक दल जनता के बीच जाएंगे। मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता का मैं पूरी तरीके से सम्मान हर किसी को करना चाहिए। भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो। ऐसे में जिस वक्त उनके आगमन की जानकारी मिली, आज मकर संक्रांति, आप सब जानते हैं कि मैं भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो ऐसे में उस वक्त मैं पूजा पे बैठा हुआ था, तुरंत आना उस वक्त संभव नहीं हो पाया। पर हाँ, मुख्यमंत्री जी आए, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आकर अपनी शुभकामनाएँ दी, ये मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए, हमारे तमाम साथी कार्यकर्ताओं के लिए ये अपने में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इसको किसी और दृष्टि से, किसी और टाइमिंग से मुख्यमंत्री जी का आना ये बड़ी बात।